हम सभी दिन भर कितनी सारे बातें करते हैं। इसी वक्त जब मैं कुछ बोल रहा हूं तब आप उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश कर रहे हो। बट वाई डू वी टॉक, और बेटर, वॉट इज टॉकिंग? सबसे पहले ये लैंग्वेज होता क्या है? अ लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ साइंस। बट वॉट इज अ साइन? अ साइन इज अ पेयर ऑफ अ फॉर्म एंड अ मीनिंग। जैसे इस चीज को हम ओके करके समझते हैं। पर ये लैंग्वेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज इज प्रिटी मच अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट थ्रू देयर एक्शंस और वोकल्स, chimpanzees communicate through gestures, for example, and certain moths communicate through chemicals. The Vogelpop bowerbird, for example, is termed as the greatest seducer of the world, and hence it has built a language around itself. But why is human language so different from that of other animals? चार्ल्स हॉकेट करके एक बंदे ने यही सवाल पूछा था इन द लेट 50s। उसने इस क्वेश्चन के बेसिस पे थोड़े ऐसे डिज़ाइन फीचर्स दिए थे विच आर पर्टिकुलर टू ह्यूमंस। वन ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल इज नोन एज इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी ये कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट लिमिटेड इन वॉट दे कैन कम्युनिकेट। जैसे वन कैन से दैट शी इज अ बॉय इवन दो शी इज अ गर्ल। यानी कि ह्यूमंस वो सारी ही चीज़ें बोल सकते हैं जो चीज़ें वो सुन सकते हैं। एंड दिस इज नॉट कॉमन अमंगस्ट ऑल एनिमल्स। थोड़े ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर हायरार्किकल स्ट्रक्चर के वजह से दे आर लिमिटेड टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज और द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे कैन से और द काइंड ऑफ साइंस दैट दे कैन कम्युनिकेट। जैसे द क्वीन एंट, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इट्स स्टेटस, प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट दैट नो अदर एंट कैन प्रोड्यूस। उनके डिज़ाइन फीचर्स में और भी एक फीचर है जो स्टैंड आउट करता है, जिसका नाम कल्चरल ट्रांसमिशन है। कल्चरल ट्रांसमिशन एज इन ह्यूमंस कैनॉट लर्न अ लैंग्वेज अंटिल दे आर एक्सपोज टू इट। दिस इज कॉन्ट्ररी टू मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स हु हैव सर्टेन कम्युनिकेशन साइंस एंड सिस्टम्स बाय बर्थ। पर अभी ये प्रूव हो चुका है कि देर आर 3 फीचर्स बिकॉज ऑफ विच ह्यूमन लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, which are 1. Displacement. That is, humans can communicate about things independent of space and time. यानी मैं कोई ऐसे चीज़ के बारे में भी बता सकता हूँ या फिर ऐसे चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ जो इस वक्त को नहीं हो रहा है या फिर इस जगह में भी ना हो रहा हो। Humans also have this inbuilt trait of creativity. यानी they can keep on adding newer and newer words to the existing language. And the third most important thing is discrete infinity. यानी humans can communicate signals of infinite length. जैसे he is a nice man, he is a very nice man, he is a very very nice man. इस recursiveness को यूज करते हुए हम infinite string के words को भी जोड़ के sentence बना सकते हैं। पर सिर्फ humans के पास इतना complex language क्यों है? और बेटर, इस चीज को समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ के देखते हैं। हाउ कम ह्यूमंस अंडरस्टैंड सच कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज? नोम चॉम्स्की, द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सेज इट्स गॉट टू डू विद बायोलॉजी। वी are able to understand or speak such a complex language because of the same reason because of which fish swim or birds fly. That is, we are born with or equipped with a certain facility called as the language faculty. और ये एडवांटेज हमें फिजियोलॉजिकली भी दिखता है। Cerebral cortex, a certain part of the brain where it is observed that most of the language processing happens, is present in the greatest proportion relative to the size of the brain in humans. ये एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है और उनमें भी ह्यूमंस के पास ही ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन में मिलता है। And because of the same physiological reasons, we are able to comprehend such a complex language
as well as create so many of them. पर क्या इसका मतलब ये है कि ब्रेन को फिजियोलॉजिकली मैनिपुलेट करने से हमारे लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज एबिलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है? सो थिंक ऑफ द ब्रेन एज अ मशीन. इस मशीन में काफ़ी सारे चीज़ें लोकलाइज्ड हैं, यानी एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक है, और काफ़ी सारी चीज़ें लैटरलाइज्ड हैं, यानी या तो लेफ्ट हेमिस्फीयर या तो राइट हेमिस्फीयर को पर्टेन्ड है. एंड लैंग्वेज इज पर्टेन्ड टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. पर ये सारी चीज़ें हम जानते कैसे हैं? When people whose language facilities were damaged were observed, it was seen that a certain part of their brain was also damaged. इसी चीज को हम aphasia कहते हैं. Can you tell us your name? Mike Caputo. And Mike, when was your stroke? I was 7 years ago. Okay. And what did you used to do? Worked Autodesk. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talk with the people for them over there. They're diving for them at the moment. Though language is directly linked to the physiological structure of the brain, one must not confuse thoughts with language. क्योंकि हम कई बार सिर्फ वर्ड्स के माध्यम से नहीं सोचते. इनफैक्ट हम कई बार नंबर्स के माध्यम से सोचते हैं, कई बार शेप्स और इमेजेस के माध्यम से भी सोचते हैं. एंड मोर ओवर वी डू नॉट रिमेंबर वर्ड्स और सेंटेंसेस, वी इंस्टेड रिमेंबर देम बाय देयर मीनिंग्स. पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले लैंग्वेज का बर्थ कहाँ हुआ था? Did all languages come from a single source? In fact, why do we have so many languages? यहीं पे the concept of proto-language comes up. Imagine this. You are living in a certain tribe and due to whatever reasons had to split from it along with a few others. अब आप इतना दूर चले जाते हो for a long time and over a period of time धीरे धीरे करके आपका dialect change होने लगता है आपके language का. And over a period of generations, the language changes so much that it becomes completely different from the original language. Now these two tribes seem to virtually have different languages altogether. ये अभी भी हो रहा है, जैसे हम ऐसे ऐसे चीज़ों को abbreviate कर देते हैं, जैसे बी राइट बैक को हम BRB कहते हैं या फिर गुड गेम को GG. ऐसी चीज़ें आगे जाके हमारे लैंग्वेज को पूरी तरीके से बदल देंगे. This is exactly how proto-language split up happened and hence leading us to have so many different languages over a millennia of split ups. यही process ने कई सारे ऐसे large language families को जन्म दिया है, जैसे Indo-European language family. And this is exactly where Sanskrit comes into picture. Sanskrit is known as one of the earliest 3 languages that has come out of the Indo-European language family. पर क्या यही सारे languages की कहानी है? नहीं. In fact, we do have certain languages such as the Korean language which seems to be a complete isolate, यानी which is not connected to any of the language families that we have discovered. And this slowly leads us to linguistics. Linguistics होता क्या है? It is the scientific study of language. Linguistics is further divided into several parts, that is sounds, grammar and meaning. और यार एक popular kind of a myth ये है कि there are 21 consonants and 5 vowels in the English language, isn't it? पर ये पूरी सच्चाई नहीं है. In fact, we have 24 consonant sounds and 14 vowel sounds. पर हम ये sounds को produce कैसे करते हैं और ये sounds होते क्या है? This is exactly the topic for the next video, that is a scientific study of language or rather linguistics. और यार हमेशा की तरह सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो? स्वयं विचार करो.